संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध प्रदर्शन और अरविंद केजरीवाल के पंजाब पहुंचने से पहले ही पंजाब में राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। भगवंत मान सरकार और किसान संगठनों के बीच टकराव तेज हो गया है। वजह किसानों के साथ में हुई बैठक का मान द्वारा वॉकआउट करना और ये कहना कि जाओ कर लो धरना, और इसके तुरंत बाद ही किसान नेताओं की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। मतलब साफ है कि बैठक में भगवंत मान का आना, वॉकआउट करना और किसान नेताओं की गिरफ्तारी सब कुछ स्क्रिप्टेड जैसा लगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये सब मान की खुद की रणनीति थी या फिर ऐसा करने के लिए उन्हें कहा गया था। हालांकि सीएम मान ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दे डाली और कहा कि हाँ, मैं बैठक छोड़कर चला गया क्योंकि मैं किसानों को ट्रैक और सड़कों को जाम करने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों का संरक्षक हूं। मैंने किसानों के साथ 2 घंटे तक बैठक की, लेकिन उन्होंने 5 मार्च को विरोध प्रदर्शन करने की बात कही, इसलिए मैं बैठक से चला गया। भगवंत मान की इन बातों को सही माना जा सकता है, लेकिन इसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर कंग का कहना है कि मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं को सुना, लेकिन उन्हें पहले से तय एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। हालांकि किसान नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने इसे पंजाब पुलिस का निर्णय बताया। मतलब भगवंत मान ने जो कहा, पार्टी के प्रवक्ता ने उससे उलट बातें कह दी। इसलिए माना जा रहा है कि भगवंत मान कहीं केजरीवाल की सियासत के शिकार तो नहीं बन गए, क्योंकि सीएम मान के बयान का एक तरह से खंडन पार्टी का प्रवक्ता कर डाले। ये बात आसानी से हजम होने वाली नहीं है। जाहिर है कि इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है जिसके जाल दिल्ली में बुने गए। आखिर अरविंद केजरीवाल का इरादा पंजाब में सक्रिय होने का है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा भी था कि वे सबको लेकर पंजाब चलेंगे। किसानों के साथ बैठक का बहिष्कार और फिर किसान नेताओं की गिरफ्तारी का फैसला भगवंत मान का खुद का नहीं हो सकता, क्योंकि विभव कुमार उनके राजनीतिक सलाहकार हैं। राघव चड्ढा पहले दिन से ही मान सरकार की निगरानी कर रहे हैं और कई दिनों से मनीष सिसोदिया चंडीगढ़ में है। सूत्रों का कहना है कि मनीष सिसोदिया विधायकों की बैठक में शामिल हुए। इसी वजह से बैठक की कोई तस्वीर मीडिया में साझा नहीं की गई। इसी वजह से माना जा रहा है कि मान अपनी ही पार्टी के ट्रैप में फंस गए। विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला बोला। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि भगवंत मान को पंजाब का नेतृत्व करने के लिए अयोग्य करार देते हुए उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्हें राजनीति छोड़कर विपश्यना करनी चाहिए। केजरीवाल को चाहिए कि वे मान को साथ ले जाएं और पंजाब के लिए किसी अन्य विधायक को मुख्यमंत्री बना दें। उन्होंने मुख्यमंत्री की सेहत और उनके शराब से जुड़े पुराने मुद्दों को भी उठाया। अकाली दल के विक्रम मजीठिया ने भी मुख्यमंत्री पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान जल्द ही मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मान सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। पंजाब पुलिस किसानों पर आपातकाल जैसी कार्रवाई कर रही है, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब को छावनी बनाने पर तुली हुई है। किसानों के मुद्दों को सुलझाने में विफल रहने के बाद अब उन पर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। भगवंत मान पर पद से इस्तीफा देने का दबाव काफी बढ़ गया है और माना जा रहा है कि केजरीवाल की ही यही मंशा है, क्योंकि इससे पहले भी मान को इस्तीफे के लिए और हिंदू सीएम को लेकर विवाद हो चुका है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या वो वक्त आ गया जब पंजाब में सीएम बदला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।